Hey guys, this is me लवजीत अरोरा. वेलकम टू द टेक क्वीन चैनल. तो चलिए बच्चा, अब स्टार्ट करेंगे हम लोग. जैसा कि आपको पता है हम लोग कर रहे हैं कंप्लीट पाइथन क्लास 11th CSIP. तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं लूपिंग की तरफ, और लूपिंग में मैंने आपको वाइल लूप का कंसेप्ट है जो कम्प्लीटली समझा दिया है. आज की इस क्लास में हम लोग वाइल लूप के अंदर नेक्स्ट चीज़ करने वाले हैं कि भाई हम कुछ भी नंबर एंटर करें और उसका टेबल हमारे सामने है जो प्रिंट हो जाए. करें, चलिए स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम को. वैसे तो मैंने इनको नोट्स के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको इसको थोड़ा समझा देती हूँ कि भाई यूज़र कोई भी नंबर एंटर करे तो हम किस तरीके से टेबल है जो प्रिंट कर सकते हैं. अगर हम किसी भी टेबल की बात करें, दुनिया की कोई भी नंबर यहाँ पर ले लो. भाई मैंने 5 ले लिया, ठीक है, तो मैंने x के अंदर कुछ 5 है जो एंटर कर दिया. अब मुझे चाहिए 5 की टेबल. तो अभी देखो मेरा 5 है जो 1 के साथ में मल्टीप्लाई होगा, इक्वल्स टू मेरे पास में रिज़ल्ट है जो यहाँ पर निकलेगा, दैट विल बी 5. फिर 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट नंबर के साथ में, रिज़ल्ट आ गया. 5 को मल्टीप्लाई किया अगले नंबर के साथ में, 2 लगाना था, है ना. अब 15 है ना. तो 5 को मल्टीप्लाई किया नेक्स्ट नंबर के साथ में, आ गया. अब मैं आपको टेबल नहीं सिखा रही हूँ यहाँ पर, हाँ मैं आपको कोड बता रही हूँ कि भाई कोड कैसे चलेगा. ठीक है, तो ये हमारा कोड यहाँ पर ऐसे ऐसे है जो चलेगा और फाइनली 10 पर जा कर के रुक जाएगा. अब मैंने क्या बोला, 10 पर जा कर के रुक जाएगा. अब देखिए मैंने क्या बोला, रुक जाएगा. तो ये मेरे i की वैल्यू है जो शुरू कहाँ से होगी, 1 से, और ख़त्म कहाँ पर होगी, 10 पर. तो मैंने आपको अभी अभी बताया कि हमारा जो लूप है उसके अंदर स्टार्टिंग की वैल्यू, देन हम लोग क्या देते हैं, हमारी वैल्यू कब तक वहाँ तक पहुँच नहीं जाती, और एक स्टेप देते हैं हम लोग यहाँ पर जिसमें i की वैल्यू वहाँ तक हमें पहुँचने में मदद करती है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट. इसके अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 के बाद 2, 2 के बाद अपने आप 3, 4, 5 आ रहा है. तो ये 3 स्टेप हो गए. अब हम बीच में देखिए क्या कर रहे हैं, हम रिज़ल्ट यहाँ पर गेट कर रहे हैं. तो हमारे पास में एक रिज़ल्ट नाम का वेरिएबल होगा जिसमें x मल्टीप्लाई i होगा. यही तो हो रहा है ना, x मल्टीप्लाई i इज इक्वल्स टू रिज़ल्ट. सो रिज़ल्ट इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई i. आ गया, बहुत ही बढ़िया. अब हम यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं हमारे रिज़ल्ट को. तो हमारे पास रिज़ल्ट में क्या प्रिंट होगा, पहले 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन. आ गया, प्रोग्राम कर लिया हमने. तो अगर हम इसको यहाँ पर पायचाम के ऊपर करें तो सबसे पहले हम लोग किसका टेबल है तो उसको हम लोग एंटर कराएंगे. इंटीजर वैल्यू एंटर करेगा यूज़र. हम कहेंगे एंटर अ नंबर टू प्रिंट इट्स टेबल, राइट. तो अभी हम i के अंदर ले लेते हैं इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, वाइल लूप चलाएंगे. हम कहेंगे जब तक हमारे i की वैल्यू छोटी या बराबर रहती है 10 के, तब तक ये सिलसिला चलता रहे. और सिलसिले में क्या है, हमारे पास r रिज़ल्ट ले लेते हैं और उसके अंदर क्या आएगा, नंबर मल्टीप्लाई i. और अब हम क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे किसको, r को. ठीक है, r को प्रिंट करा दिया. अब i की वैल्यू को बढ़ाना भी तो है. अब जैसे हमने यहाँ पर किया प्रोग्राम, और कहता है कि इसकी टेबल हमने कहा 2 की, तो 2 की टेबल हमारे पास में ऐसे प्रिंट हो गई. अब हम इसको और अच्छे तरीके से कैसे हम इसके अंदर काम है जो कर सकते हैं, और हम इसको एक अच्छे तरीके से हम अपना आउटपुट है जो कैसे यहाँ पर रिप्रेजेंट करें. तो हम फॉर्मेट फंक्शन यूज़ कर लेते हैं. तो हम कहते हैं यहाँ पर, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू एंड राइट. तो अब हमारे पास में हमारा डॉट फॉर्मेट फंक्शन आ गया.
एंड उसके अंदर क्या है, सबसे पहले हमारे पास में नंबर, देन हमारे पास में आता है आई, एंड देन हमारा रिजल्ट आता है। इज दिस सो? एक सेकेंड बच्चा, या अब हम इसको प्रिंट कराएंगे। तो अब देखिए मेरे पास में जो भी टेबल है, सो हाउ इट विल बी प्रिंटेड, लाइक हाउ 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, राइट। तो ऐसे हमने अपनी टेबल यहाँ पर फॉर्मेट फंक्शन के थ्रू एक प्रॉपर वे में हमने प्रिंट करा दी, है ना। तो फॉर्मेट फंक्शन क्या करता है, नंबर के वैल्यू अंदर जो भी आएगी दैट विल बी रिप्लेस बाय दिस फर्स्ट कर्ली ब्रैकेट, एंड आई की वैल्यू विल बी रिप्लेस सेकेंड, एंड द आर रिजल्ट ये थर्ड से। तो आपका रिजल्ट कितना प्यारा है जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। आप वैसे ओल्ड मेथड से भी कर सकते हो, पुराने वाला मेथड है ये वाला, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड ऑल्सो यू कैन डू द सेम टास्क, सेम थिंग। तो चलिए, अगर आपको समझ में आ गया कि भाई कोई भी नंबर, हम किसी भी नंबर से उसका टेबल कैसे प्रिंट करा सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग दोस्तों के साथ में इसको शेयर करना अगर आपको समझ में आया, एंड अपने विचारों को भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड चलिए फिर मिलेंगे आपको अगले लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।